मतलब अब क्या ही कहें, लोग हमसे फ़ोटो खिंचवा रहे हैं, लगता है हम बहुत बड़े फ़ोटोग्राफ़र हैं क्या। यार यहाँ अपना नहीं शूट हो पा रहा है, लोगों की खींचने में लग गए हैं, पता नहीं कौन है। सो हेलो एवरीवन, राधे राधे, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आई नो ब्लॉग बहुत दिनों के बाद आ रहा है, क्या करूँ मैं यार, शूट नहीं हो पाता है। डेली डेली कहाँ जाऊँ मैं शूट करने, और मेरे साथ भी कोई जाने वाला नहीं होता, तो हम क्या करें। आई एम सो सॉरी गाइस। हाँ तो आज मैं ना जा रही हूँ मंदिर अपनी फ्रेंड के साथ। कोई मेरा प्लान नहीं था कि मैं ब्लॉग शूट करूँ, बस सडनली मेरे माइंड में आया कि काफ़ी दिनों से मैंने डाला नहीं है ब्लॉग, तो शूट ही कर लेते हैं। और मैंने घर से ना दूसरा ऑटो किया है मंदिर जाने के लिए। तो मैं ना बीच में दबी हुई बैठी हूँ यार, दो मोटे लोग बैठ गए थे बेचारी जान को दबा के बीच में, क्या ही कहें। और ऑटो में काफ़ी भीड़ थी यार, इतनी गर्मी थी, पसीना भी निकल रहा था, बट जाना तो था ही। एक दिन पहले जा रहे थे हम लोग, क्योंकि मंडे को वहाँ बहुत ही भीड़ होगी। शिव जी तो फुर्सत से बैठे नहीं होंगे, बाकी लोगों को दर्शन दे रहे होंगे। तो मैंने कहा चलो आज फुर्सत निकाल लेते हैं, उनके पास भी फुर्सत होगी हमसे मिलने के लिए। अकेले होंगे शिव जी तो हम लोग शूट भी कर लेंगे आराम से, एंड रील्स भी बन जाएंगी, ब्लॉग भी शूट हो जाएगा, और हम लोग दर्शन भी कर लेंगे आराम से। तो हम लोग ना एक दिन पहले निकल गए थे। क्या कहें, अब गर्मी तो लग रही थी, बट जाना तो था ही। जब देखो मुझे मेरे जैसा ही कोई मिलता है तभी हमारी बन पाती है, बिकॉज़ मैं सर्दी गर्मी धूप बारिश कुछ नहीं देखती हूँ। अगर मुझे कहीं जाना है तो जाना है, अदरवाइज़ मेरी किसी के साथ बनती ही नहीं है। कहीं कोई मना कर रहा है, कहीं कोई मना कर रहा है। हम लोग ऑटो से उतर गए हैं और अब जा रहे हैं मंदिर की तरफ, बिकॉज़ यहाँ से मंदिर कितने किलोमीटर है, मे बी 1 किलोमीटर तो होगा शायद। हाँ शायद 1 किलोमीटर है यहाँ से। अब हम लोग पैदल पैदल जा रहे हैं, क्योंकि अंदर तक ऑटो जाता नहीं। हम लोगों ने कहा भी कि चलो अंदर तक, तो उसने मना कर दिया, नहीं अंदर नहीं जाएंगे, बाहर से चल। तो हम लोग पग यात्रा कर रहे हैं। यूट्यूब से ही बना ले क्या वीडियो ना, आ रही क्लियर थी, बाद में ना ब्लर मार जाए। नहीं ब्लर नहीं मारती है, देखो 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 नमूना। ये देखो जा रही हैं, कोई टेंशन ही नहीं की। हो गया। सो फाइनली हम लोग इतनी देर चलने के बाद अब मंदिर तक पहुंच गए हैं, और हम लोगों की हालत देखने वाली है, देखेंगे आप लोग। अभी दिखा रहे क्या बन के आए थे, क्या हो गए। ये देखो यहाँ पे कीचड़ भी है, देख के चलो। सो फाइनली हम लोगों की पग यात्रा सफल होती है, एंड हम लोग पसीने में गिरते पड़ते पैदल चलते मंदिर आ जाते हैं। एंड ये है मंदिर का मेन गेट। अब हम लोगों को लेना था प्रसाद। यहाँ पे कीचड़ भी थी, बिकॉज़ पानी बरसा है ना, इसी वजह से कीचड़ हो गई थी। तो हम लोग पहुँच जाते हैं शॉप पे, प्रसाद वगैरह लेके हम लोग आ जाते हैं डायरेक्ट मंदिर में। ये मंदिर था, एंड ना मैंने बोला था ना कि आज बिल्कुल भी भीड़ नहीं होगी, आराम से दर्शन हो जाएंगे। तो आज ना बिल्कुल भी भीड़ नहीं थी। ये देखो एक ही दो लोग थे सिर्फ मंदिर में, एंड हम लोग पहुंच गए थे। ये लोग ना पूजा कर रहे थे, तो हम लोग सोच रहे थे कि जल्दी से ये लोग अपनी अपनी पूजा ख़त्म करें और फिर हम लोग जाएं अंदर। पहले पूजा कर लें फिर हम लोग शूट करें। ये पुजारी पंडित जी आ गए थे, नहीं मतलब वहाँ के पंडित जी नहीं थे, पता नहीं कहाँ के थे, जानते भी नहीं। फिर ये देवी जी तो अपनी पूजा करने लगी, हमने कहा तुम कर लो पहले, मैं तुम्हारा शूट कर देती हूँ, और फिर बाद में जब मैं भोलेनाथ को मनाऊँ तो मेरा भी शूट कर लेना। भोलेनाथ पता नहीं कब सुनेंगे हमारी, सुन ही लो, कब सुनोगे कब सुनोगे कब सुनोगे। इतने बार कह चुके हैं, इतने बार कह कह के थक चुके हैं, सुन लीजिए कम से कम 1000 सब्सक्राइबर तो हो ही जाए मेरे। और एक तो मेरा ये सर का पल्लू बार बार सर के ही जा रहा था। मतलब यार क्या ही कहें, हम बार बार पूजा कर रहे, बार बार इसको संभालने, सर पे रुक ही नहीं रहा। बिकॉज सर पे पल्लू लेके पूजा करना अनिवार्य होता है हमारे हिंदू धर्म में, इसी वजह से मैं बार बार सर पे पल्लू कर रही थी, और वो रुक ही नहीं रहा था। पता नहीं क्या है, अब कोई मेरे साथ होता है तो वो मुझे बता देता आपको। तो
हम लोगों ने प्रसाद चढ़ा दिया है और हम लोग निकला है मंदिर के बाहर। ये चक्कर तो लगा है, हम तो इनको भूल ही गए थे काली माता को। सारे मंदिर घूम रहे हैं, प्रसाद चढ़ा रहे हैं और मेरी हालत देखो कितने पसीने में तरबतर हो गई हूँ मैं। क्या करें, आना तो था ही। और ये कौन से भगवान, ये विष्णु जी हैं। तो आप लोग देख रहे हैं ये मंदिर है सकाहे का, शिव जी का। यहाँ परसों बहुत भीड़ होगी और हम लोग एक दिन पहले आए हुए हैं क्योंकि परसों ना दर्शन नहीं मिल पाते आराम से, इसी वजह से हम लोग एक दिन पहले आए हुए हैं। आज भीड़ भी नहीं है। सो ये लोग ना यार काफ़ी देर से पूजा कर रहे थे, मतलब हम लोग ना सोच रहे थे कि कब जाएंगे कब जाएंगे। हम लोगों ने पूजा कर ली थी, प्रसाद भी चढ़ा दिया था। अब हम लोग इनके जाने का वेट कर रहे थे। क्यों? क्योंकि हम लोगों को रील शूट करनी थी, थोड़ी सी फ़ोटोज़ लेनी थी भोलेनाथ के साथ। बट यार ये लोग जा ही नहीं रहे थे। फिर हम लोग ना मंदिर के बाहर ही बैठ गए। हमने कहा चलो यार पूजा कर लेने, तो इन लोगों को हम लोग भी थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। फिर हम लोग ना वहाँ पे बैठ गए थे। इतनी तो हम लोग खड़े हुए हैं शूट करने के लिए, मतलब कोई हट ही नहीं रहा है, कैसे शूट करें। फिर हम लोग मंदिर के अंदर आ गए। जब हम लोग अंदर आ गए तब भी कोई हट ही नहीं रहा था। क्या ही कहें यार, मतलब लोग 4 घंटे पूजा करते, 5 घंटे पूजा करते, कितनी देर पूजा करने में लगती है यार। अरे भोलेनाथ सुन लेंगे भाई, एक बार में ही सुन लेते हैं, वो इतने भोले ही हैं, क्या बताएं हम यार। कम से कम मतलब 5 घंटे, मतलब अब क्या ही कहें। लोग हमसे फ़ोटो खिंचवा रहे हैं, लगता है बहुत बड़े फ़ोटोग्राफ़र हैं क्या यार। यहाँ अपना नहीं शूट हो पा रहा है, लोगों की खींचने में लग गए हैं। पता नहीं कौन है उतनी देर से पीछे पड़ा है, मेरी फ़ोटो खींच गई हैं भैया, कितनी खिंचवाएंगे। हम लोग रील्स वगैरह शूट करके फिर आ जाते हैं मंदिर के बाहर और ढूंढने लगते हैं ऑटो को, क्योंकि यार हम लोग बहुत थक गए थे और जल्दी से घर भी निकलना था, टाइम भी काफ़ी हो चुका था। फिर हम लोगों को फाइनली एक ऑटो में, फाइनली हम लोगों ने प्रसाद भी चढ़ा दिया है एंड अब हम लोग ऑटो में बैठ गए हैं और जा रहे हैं घर। अभी नहीं जाएंगे घर, अभी नहीं, थोड़ा शूट करके, बिकॉज यहाँ से बहुत तेज़ धूप थी। हम लोगों ने ना यहीं से ऑटो कर लिया। सारी आने लग रही है। परसों मंडे है, सोमवार मतलब सावन का पहला सोमवार है, तो यहाँ पे ना मेला लगता है बड़ा सा, तो यहाँ ये सारी शॉप लग रही हैं आज से ही, और परसों तो बहुत ही भीड़ होगी। तो फिर हम लोग मंदिर से निकल के हम लोगों ने ना दूसरा ऑटो कर लिया और इतनी तेज़ इतनी गर्म हवाएं लग रही थी मुंह पे कि क्या ही बताए। धूल पोल्यूशन सब कुछ हम लोगों के मुंह पे हावी हो रहा था। और शक्ल देखो क्या बन के गए थे, क्या हो गया हम लोगों को ना, मतलब भूख भी बहुत तेज़ लगी थी, बिकॉज़ हम लोगों का एक तरफ से फास्ट ही हो गया था, क्योंकि सुबह से हम लोग कुछ भी खा के नहीं निकले थे एंड समझ लो व्रत ही हो गया हम लोगों का। सुबह से खा के नहीं निकले थे, फिर डायरेक्टली हम लोग मंदिर आ गए। फिर भूख लगी थी तो हम लोग ना आ गए हरदोई के पिज़्ज़ा हट रेस्टोरेंट में। और ये देवी जी पता नहीं किसको देख रही थी, शायद इनका कोई बिछड़ा मिल गया था। और मैं यहाँ अपने बालों को सहलाती हुई, बिकॉज़ मुझे अपनी चिंता नहीं रहती, अपने बालों की रहती है, क्योंकि यार बहुत सारे ख़राब हो गए थे हवा में। बार बार हम अपने बालों को संभाल रहे थे। यार मेरे बाल ख़राब हो जाते हैं, हमें बहुत तकलीफ़ होती है, हम क्या ही कहें। मुझे अपने बालों से बहुत प्यार है, तभी तो देखो सिर्फ चुन्नी भर बचे हुए हैं, सारे टूटे जा रहे हैं, पता नहीं किसकी नज़र लग गई है। ये था यहाँ का मेन्यू, कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या ऑर्डर करें, बिकॉज़ मैं अपनी पिंपल्स की वजह से कुछ भी खाती नहीं हूँ ज़्यादा बाहर का। एंड मतलब खाने का तो बहुत कुछ मन कर रहा था, बट हम खा नहीं सकते क्योंकि मुझे ना पिंपल्स निकल आते हैं, हम कुछ भी ज़्यादा बाहर का फ़ास्ट फूड खाते हैं तो। काफ़ी देर सोचने के बाद हम लोगों ने फाइनली, मैंने अपनी फ्रेंड से पूछा, जल्दी बेटी आइए थैंक यू। सो गाइस हम लोगों ने ना खा पी लिया है एंड रील्स वगैरह भी शूट हो गई हैं 1-2। थक भी गए थे, तो अब हम लोग यहाँ से निकलने वाले हैं। ये ब्लॉग आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा एंड मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा हो। बाय बाय, सब्सक्राइब टू माय चैनल।